हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई मेरे ना सारे के सारे पौधे मैंने यहाँ पर सजाए हुए हैं आज, इसीलिए कि इनको ना सनलाइट मिलती रहे। और सनलाइट तो आज आई ही नहीं भाई। मौसम 2 दिन से बारिश वाला हो रहा है। वैसे ये लीफ देखो, आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी ना, पिछली वीडियो में कि बस खुलने वाली है। बिल्कुल इतनी सी रह गई, 90% ओपन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में ना नया बच्चा नहीं आता है कि भाई आप रोज देख रहे हो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। मैं रोज सुबह उठकर जैसे ही आती हूँ ना, पहले इस लीफ को देखती हूँ कि कितनी खुल गई है, कितनी खुल गई है। और साथ में ना ये भी चेक करती हूँ, जो ये नई लीफ आ रही है ना, कि ये कितनी बड़ी हो गई है। वैसे 2 दिन हो गए मेरी किचन एज इट इज साफ सुथरी पड़ी हुई है। मतलब जब ना किचन बहुत साफ सुथरी हो जाए तो गंद मचाने से भी डर लगता है। बताया था आपको, हम लोग ब्राम्पटन गए थे इस वीकेंड पे, 4 काम कर रहे थे ब्राम्पटन। तो मोस्टली पूरा संडे ब्राम्पटन ही चला गया हमारा। उस चक्कर में ग्रोसरी भी नहीं हुई जो वीकेंड पे ग्रोसरी होती है। अब मैं डिनर बनाने लगी हूँ तो पता चल रहा है घर में आटा तक भी नहीं है। मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। टमाटर और प्याज पड़े हुए, उनका अकेले कुछ नहीं बन सकता। तो मैं तो ग्रोसरी करने जाऊंगी, बट आप इतने में ना ब्राम्पटन घूम कर आना, देख कर आओ हम क्या 4 काम करने गए हैं। एक्चुअली आइडिया कहाँ से आया कि ब्राम्पटन जाना पड़ेगा। जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो ये था कि जब से हम लोगों ने वो DIY प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू किए ना, घर में सब कुछ रेनोवेट कर रहे हैं, किचन में कुछ ज्यादा ही किया है। एक तो ये कॉफी लुक बनाया है, आप लोगों ने देखा ये पूरा प्रोसेस। साथ में तो ये पैंट्री भी हमारी किचन का ही पार्ट लगती है। पहले लग रहा था कि बाहर से लेकर रखी हुई है। तब से हम लोग सोच रहे हैं कि इस कॉर्नर में क्या किया जाए। अब ये वाला कॉर्नर है सिर्फ, जो मुझे लगता है कि ना इनकम्प्लीट है, इस पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहे। जो ये वहां पे कॉफी लुक बनाया है सेम एज इट इज, ये चीज यहाँ पे कर सकते हैं, बट वो करना नहीं चाह रहे। एक चीज है जो मुझे किचन में ना हमेशा कमी लगती थी, वो जब रेनोवेट कराया था उसके बाद से कमी लगना शुरू हो गया था मुझे कि यार वो चीज का प्रोविजन नहीं छोड़ा। वो ये है डस्टबिन मेरे यूं ही पड़े रहते हैं भाई। अगर जो प्लास्टिक वगैरह डालना होता है, रिसाइकिल डालना होता है, उसके लिए ये रखा हुआ है बिन मैंने यहाँ पे, और गार्बेज के लिए ये रखा हुआ है, और जो ऑर्गेनिक्स है वो मेरी सिंक के नीचे आता है। लेकिन अब मैंने बहुत सारे किचन में देखा है कि आजकल जो भी लोग नई रेनोवेट करवा रहे हैं किचन, उनके पास किचन में एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें तीनों डस्टबिन सेट होते हैं। इनफैक्ट जो हमने अपनी बेसमेंट में किचन बनवाई है ना, उसमें भी तीनों डस्टबिन की जगह ड्रॉर्स के अंदर है। तो मैं सोच रही थी कि यार जब हमारी बेसमेंट रेनोवेट हुई, मैं कहा यार मेरी किचन से अपग्रेडेड तो हमारी बेसमेंट की किचन है। तो अमित के दिमाग में ये था कि कभी भी कुछ भी अगर हम दोबारा कराएंगे इस घर में या इस किचन में, तो इस एरिया में वो डस्टबिन वाली चीज फिट कर देंगे। बट वो DIY प्रोजेक्ट नहीं है। उसके लिए हमारे को फिर किचन के साथ जो ये कलर है इसके साथ मैचिंग कुछ चाहिए, ताकि जो भी पुल आउट है वो इस कलर के हो। और एक शेल्फ भी चाहिए जिसपे काउंटर टॉप इसी तरह का चाहिए, ताकि वो भी किचन का पार्ट लगे। पर जब हम लोगों ने घर रेनोवेट कराया था ना, घर लेते ही हमने रेनोवेट करा दिया था, आपको पता होगा, पूरे वीडियोस बनाए थे मैंने। तब भी दिमाग में था कि अरे किचन रेनोवेट नहीं कराते। एक तो इसकी फ्लोरिंग भी काफी अच्छी थी, किचन भी फंक्शनल थी, अच्छी थी। आपको भी स्क्रीन पे हमारी पुरानी किचन की फोटो दिख भी रही होगी। तो मुझे था कि यार इतनी महंगी बनती है नई किचन, पूरे काउंटर टॉप एंड ऑल ऑफ दैट, तो दोबारा नहीं कराते। बट उसका ना बैक स्प्लैश बड़ा खराब था और मुझे काउंटर टॉप भी बहुत पसंद नहीं था। तो फिर हमने बोला कि यार ऐसा तो है नहीं कि बार बार घर रेनोवेट होता है, तो अभी कर रहे हैं तो करा लेते हैं। बट डर था हमें कि पता नहीं प्राइस कितना ऊपर जाएगा। तो जब हमने इन लोगों से बात करी ना, जिन लोगों ने हमारी किचन बनाई है, ऑक्सफोर्ड किचन एंड कैबिनेटरी, वो ब्रैम्पटन में है, उन लोगों ने हमारी किचन बनाई। जो उन्होंने कोटेशन दी ना हमारी किचन की, भाई जो जितने कैबिनेट्स थे ना मेरे किचन में, मुझे उतने ही कैबिनेट्स चाहिए थे। मुझे कैबिनेट्स कम नहीं करने थे, मुझे पूरा ऊपर तक की किचन चाहिए थी, मुझे गैप नहीं चाहिए था। और आइलैंड भी, जितना हमारा बहुत बड़ा आइलैंड था और उसमें काफी सारे ड्रॉर्स थे, मुझे ड्रॉर्स उतने ही रखने थे, आइलैंड उतना ही रखना था। उसके बाद में जब उनकी कोटेशन आई तो वो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू जो बाकी लोग हमारे को कोटेशन दे रहे थे। तो हमने किचन रेनोवेट नहीं करानी थी, बट कोटेशन देख कर कि यार इतने में किचन बन जाएगी, हमने किचन रेनोवेट करवा ली। तो फिर मुझे था कि अब यहाँ पे क्या होगा, अपने आप कुछ DIY वगैरह करने की बजाय जो किचन के साथ फिर ना जाए, एक बार उनके पास होकर आते हैं और उनसे आइडिया लेकर आते हैं। ये पहला काम था जो करने के लिए हम लोग ब्रैम्पटन गए थे। एंड आई एम सो हैप्पी, जिस वजह से ब्रैम्पटन गई थी उससे कुछ ज्यादा ही करके आया, बिकॉज वहां जाके मुझे पता चला कि यार एक तो उन्होंने इसकी कोटेशन बहुत ही कम दी है। डेफिनेटली ये हो सकता है हमारा काम, तो आगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे एक और एडिशन मिल जाएगा। दूसरा, कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरी जो बेडरूम है, हमारे पास बहुत एक एक्स्ट्रा स्पेस है, उसमें मुझे क्लॉसेट बनाना है। बट वो भी मेरा DIY करने का मन ही था, बिकॉज मेरे को थोड़ी प्रोफेशनल बड़ी अच्छी से डिजाइनिंग वगैरह के साथ चाहिए थी। अब ये मुझे नहीं पता था कि किचन वाले वो काम भी करते हैं। तो वहां जाके मैं इस एरिया को भी देख कर आई, आपको दिखाऊंगी। मैंने किचन का टूर भी लिया, जो उन्होंने एक मॉडल किचन बना रखी है वहां, जिस तरीके से उन्होंने वो सेक्शन अलग से बनाया हुआ है। इतनी बात नहीं करते, आपको जो बोल रही हूँ ना वो सब दिखाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सीधा उनके ऑफिस से चलते हैं।
और उसके बाद ब्रैम्पटन में और क्या क्या किया आप वो भी देख कर आओ, मैं इतने में ग्रोसरी करके आती हूँ। गाइस आज वो दिन है जब इस बच्चे ने हैरी पॉटर बुक्स पढ़नी शुरू कर दी है। शी इज रीडिंग हर फर्स्ट एवर हैरी पॉटर बुक, है ना एमी? इवन तो इट्स पार्ट 3, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ पार्ट 3 पढ़ा हुआ था तो इसने वहीं से शुरू कर दिया है और गाड़ी में ही पढ़ रही है। बाबू गाड़ी में चाहे मत पढ़ो, पढ़ना है नहीं पढ़ो बाबू, गाड़ी में आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है गाड़ी में पढ़ने से। पर आपको मजा आ रहा है पढ़ के, ये बताओ मजा आ रहा है? अब कितनी देर में पहुंच रहे हैं अमित? पहुंच रहे हैं 43 मिनट्स में, 3:40 में पहुंच जाएंगे। 58 मिनट्स का एरिया था हमारा, तो बहुत दूर नहीं लगा। ब्रैम्पटन अगर 1 घंटे में पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है यार, फिर तो हम हर वीकेंड पे भी जा सकते हैं ब्रैम्पटन। चलो आगे की चला करते हैं, अगर 1 घंटे में पहुंच जाए तो। पहुंच गए हम लोग ब्रैम्पटन गाइस, 58 मिनट में ही पहुंच गए और हम लोग आए हैं ऑक्सफोर्ड किचन एंड कैबिनेटरी। भाई यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ किचन नहीं बनाते हैं तो क्लोसेट्स भी बनाते हैं। तो पहले पता होता, मैं जब हमारे घर की रेनोवेशन चल रही थी इनसे मेरा क्लोसेट भी बनवा लेती। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डिजाइन है, हो सकता है क्लोसेट की बात कर ले इनसे। यार अमित मेरी क्लोसेट अनदर DIY कर रही है या इनसे बनवानी है? गाल वाल तेरे सुर्ख गुलाबी लगते नहीं एप्पल वर्गे, आस-पास तेरे जो मंडराए। भाई एक बात है, हमने ना अमित यहाँ पे विजिट नहीं किया था, सीधा सोच लिया था कि हमने ये ब्लू कलर ही कराना है। ये हमारी किचन का कलर है भाई, ये मुझे लग रहा है मेरी किचन से यहाँ पे पैनल आ गया है। अगर यहाँ पे आती तो मैं पक्का ब्लू कलर नहीं कराती, कोई और ही ऑप्शन देख लेती अमित। अच्छा बताओ, अगर आज कराते आप, आज किचन रेनोवेट कराते तो इनमें से कौन सा कलर चूज करते? मैंने चूज कर लिया है मेरा, आप बताओ। अच्छा मैं तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं ये मेरा नहीं होता। एमी आप बताओ, अगर आज हम अपनी किचन बनवाते हैं दोबारा इनसे तो कौन सा कलर कराएंगे? यही वाला? हमारा ये कलर है अभी। हमारा ये कलर नहीं है, ये वाला तो है। ये पैनल है हमारा, ये कलर है, बट हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है ना? आपके पास बहुत अच्छे कलर ऑप्शंस हैं। मैं पता है कौन से कलर पे जाती हूँ अमित, आजकल बहुत इन चल रहा है ये कलर। गाइस सही बता रहे हैं अमित, हमारा ये है और ये मैट में ही लग रहा है। लेकिन अब मैंने जब ये ब्लू कलर करा लिया है तो मुझे पता चल गया है कि भाई मैट के अंदर, आपको पता ना मैं कितना किचन साफ करती रहती हूँ, मगर ये आजकल चल रहा है कॉम्बिनेशन, सेम कलर नहीं चल रहा है आजकल, कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये बहुत प्यारा लगता। तो भाई ऐसा है, सिर्फ किचन नहीं, जैसे मैंने बाहर को बताया है कि मुझे लगा था सिर्फ ये किचन कैबिनेट्स का शोरूम है, बट यहाँ पर भाई क्लोसेट्स भी बन रही है, वॉल यूनिट्स भी बन रही है, टीवी यूनिट्स बन रही है और ब्यूटीफुल कलर और डिजाइन है। इनफैक्ट ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आइलैंड का टॉप हो ना, आजकल आइलैंड का जो टॉप है वो स्टोन नहीं चल रहा, वो वुड चल रहा है। तो दिस इज द लेटेस्ट डेवलप, जैसे फिर नए नए हर साल नए नए डिजाइन, नए नए ट्रेंड आते रहते हैं। तो आजकल ट्रेंड है किचन में जो काउंटर टॉप रहते हैं वो वुड रहते हैं। ये देखो एक और चीज जो आजकल किचन में होनी चाहिए, मॉडर्न किचन में पक्का होनी चाहिए, मेरी किचन में नहीं है, वो ये स्पॉन्ज और स्टील वूल वगैरह रखने का जो ये एक अलग से सेगमेंट या सिंक के नीचे बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत जगह घेर रहा है, सिंक तो अपनी जगह पर ही है, बस एक्स्ट्रा ये आ गया है। वैसे आपका ये जो हार्डवेयर वगैरह है इसमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती होगी? हाँ जी, जो हार्डवेयर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ये सारा हार्डवेयर से इंजीनियर टेस्टेड हार्डवेयर होता है एंड इसकी लाइफ टाइम की वारंटी है। मतलब ना जो ये स्लो क्लोज डोर बंद होते हैं आपके, इवन जो हमारे ड्रॉज भी होते हैं ना, ये सारे जैसे सॉफ्ट क्लोज होते हैं, इनको आपने थोड़ा सा धक्का देना, ये स्लोली स्लोली अपने आप बंद होते हैं ना। मेरे को ऐसा लगता है कि हर 2-3 साल में किचन अपग्रेड करा लेनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अब उन्होंने मुझे 3-4 ऐसी चीजें दिखाई हैं जो मेरे किचन में नहीं है ना, आई फील लाइक होनी चाहिए। आप दिखाओगे एक बार मेरे को? हाँ जी, ताकि मैं अभी तो कन्विंस कर सकूं। हाँ जी, ये स्पाइस रैक है, इसमें आपके जो स्पाइसेस बॉक्सेस वगैरह है ना वो सारे रखे हो जाएंगे, इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है सारा कुछ, है ना। देखो अभी तो आपने मेरे को ये नहीं लगवा कर दिया था। एक्चुअली में ये स्पाइस रैक वाली चीज बड़ी यूजफुल है। इसमें काफी छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं वो इसमें बड़े आराम से ऑर्गेनाइज तरीके से आ जाएंगे। एंड ये एडजस्टेबल होता है, आपको इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे चीज़ों की हाइट होती है डिफरेंट, तो ये नीचे ऊपर नीचे शेल्फ हो जाती है जी। एक आजकल नई प्रोडक्ट आई है जो स्पैचुला रैक है, जो हमारे लंबे कड़छी वगैरह होते हैं, स्पून्स वगैरह, ये उसके लिए है। भाई ऐसा है, अगर ब्रैम्पटन वाली किचन रेनोवेट कराई तो फिर ब्रैम्पटन में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं ये चीज़ें लगवा लेती हूँ। और एक वो हमारी किचन में वो भी नहीं है, वो डस्टबिन वाला एक अलग से सेक्शन होता है ना किचन में। हाँ जी, वो वेस्ट में सोल्यूशन है। हाँ तो इधर है जी, है ना।
इसमें आपका जैसे जो वेस्ट में जो भी है वेस्ट हो गया, रिसाइकल हो गया, वो सारा कुछ इसमें फिट हो जाता है। अभी हमारी किचन ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मेरे को ये चीज तो लगता है कि जरूर होनी चाहिए। हमने अब नीचे बेसमेंट में बनवाई थी किचन, उसमें ये लगवाई है, हाँ जी। बट मेरी एग्जिस्टिंग किचन में नहीं है। वहाँ फिट कर सकते हैं हम कुछ ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हम वहाँ पर फिट कर सकते हैं। बड़ा महंगा पड़ता है अगर एक अलग से नहीं, स्पेशल ये ज़्यादा प्राइस ही नहीं है, ये मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस है इसकी। वैसे रीजनेबल, आपने हमारी किचन भी बड़ी रीजनेबल रेट में करी, थैंक यू सो मच। बट उसका रीजन क्या है, मेरे को ये बताओ, कैसे आपकी कोटेशन बाकी सबसे लोवेस्ट थी हमारे पास? हाँ जी, तो वो किचन में ना 2-3 चीज़ें होती है। जो प्राइस हमारा रीजनेबल होता है, तो उसमें एक तो जो हमारा स्टाफ है वो सारा एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो एंड उसमें हम जो लेबर का हमारा एक्सपेंसेस सेव हो जाता है। तो दूसरा है जो हम सारा कुछ हमारी शॉप में बनाते हैं, जहाँ पर जो पीछे इसका वेयर हाउस है, मोस्टली सम कंपनीज क्या करते हैं, वो उनका शोरूम होता है, तो वो किसी और से बाय करते हैं, तो देन आपका प्राइस बहुत ऊपर चल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना मार्जिन बाद में ऐड करना होता है। बट हमारे केस में क्या है, हम सारा लोकल मटेरियल्स बाय कर जहाँ पर ही उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके साथ में हमें प्राइसिंग करना सेट ईजिली हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारा किस चीज़ के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है। तो देन बाकी हम ये मोर और लेस हमारा फैमिली बेस्ड बिजनेस है, तो इससे हमें बहुत कम डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर, है ना। तो देन अगेन ये प्राइस क्लाइंट को बेटर हो जाता है इससे। बट ऐसा होता है ना कई बार, जैसे अब बाहर से आती है कैबिनेट्स, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, थोड़ा फिनिशिंग अच्छी होती है, जब आप खुद अपने वेयर हाउस वगैरह में बनाते हो तो थोड़ा ऐसा भी होता है कि फिनिशिंग वगैरह के अंदर इधर होता है। तो मेरी किचन से कोई कंप्लेन नहीं है, बट आपने भी इतनी बड़ी मशीन्स लगा रखी है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास भी है मशीन्स। अगर जब आप पीछे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, वो मशीन्स हमारे वो अच्छी क्वालिटी के हैं, इटालियन मेड है, मोर और लेस लाइक हमारे पास $1 मिलियन की इन्वेंट्री है जो हमारे ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। एक बार देखें, चक्कर लगाएं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ जी, स्टाफ ओनली। चलो अब आप आई कार्ड पहन के आ जाओ। गाल वाल तेरे सुर्ख गुलाबी लगते ने एप्पल वर्गे आस पास तेरे जो मंडराए मुंडे सब टैपर लगदे ठंडी कर दे धड़कन सबकी कर दे दिल नू फ्रीज विंटर 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 वर्गी कुड़िए मेरी विंटर वर्गी विंटर 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 वर्गी। जैसे आपको मैंने बताया जो मशीन्स है हमारी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये इटालियन मेड मशीन है, तो हमारी जितनी भी कटिंग होती है ये मशीन्स के ऊपर होती है। तो मशीन के ऊपर फोकस करने से पहले आपको मैं बताऊंगा भी थोड़ा सा आप यहाँ पर फोकस कीजिए। ये देखिए, आपने हमें जो लिखा है मेड इन कैनेडा, तो जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर ही बनता है, तो मटेरियल भी यहाँ का यूज होता है, उसमें कोई मतलब बाय कनाडा, मेड इन कनाडा सबसे जरूरी एक्चुअली में यार, बाय लोकल। एंड इस मशीन की हम बात कर रहे थे, इस लाइन से इधर है थोड़ा, इस मशीन की बात कर रहे थे। तो जो भी कैबिनेट की कटिंग होती है इसके ऊपर ही होती है, तो इससे आपकी ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी अच्छा, होती तो है। ये वो ये हाथ से करने वाला काम नहीं है आजकल भाई। ये CNC मशीन है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग करके उसके बाद ये मशीन चल रही है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। कुड़िए मेरी विंटर वर्गी सर्दी 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 वर्गी कुड़िए मेरी चंडीगढ़ की विंटर 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 वर्गी। हाँ, जैसे ये मशीन की कटिंग होकर वही वहाँ पर आ गई है ना, तो आप देख लेना यहाँ ये हम सारा मशीन के ऊपर करते हैं, इससे एक्यूरेसी अच्छी आती है। कुड़िए मेरी अच्छा, हमारी ब्रैम्पटन वाली जो किचन है ना वो काफ़ी छोटी है। हमारी अभी जो किचन है वो तो काफ़ी बड़ी है, बट ब्रैम्पटन वाली छोटी किचन है। तो कुछ छोटी किचन के डिज़ाइंस देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको अगर रेनोवेट कराएं तो स्टाइल कर सकते हैं। गाइस, दो मैंने अपनी विडबी वाली किचन तो डिज़ाइन नहीं करवाई थी, बिकॉज जैसी थी सेम वैसी की वैसी बनवा ली थी दोबारा मैंने, बट दे डू डिज़ाइन द किचन्स। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे उल्टा डिज़ाइन करवा लेनी चाहिए थी। और यहाँ पे इन्होंने क्लॉजेट्स भी दिखाए हुए हैं जो इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, तो बहुत सारे डिज़ाइंस चेक किए मैंने। तो आपका जो पैकेज है उसमें डिज़ाइनिंग भी इंक्लूड होती है, पूरा क्या प्रोसेस है इसका? हाँ जी, तो वो जो हमारा बेसिक पैकेज होता है ना, उसमें हमने पहले मेजरमेंट करनी होती है साइट पर जाकर, एंड फिर आपको फ्री एस्टिमेट देना होता है। तो देन अगर क्लाइंट की बजट में जो होता है, तो देन फिर हम उसका एक फ्री डिज़ाइन बनाकर देते हैं क्लाइंट को। उसमें आपके बेसिक अगर मैं बात करूँ किस रेट से स्टार्ट हो जाते हैं आपके पैकेजेस? हाँ जी, तो जो किचन का जो प्राइस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, भी आपका डोर का कलर कौन सा है या डिज़ाइन कौन सा है, जो हमारे मटेरियल क्या है, सब पे फर्क पड़ता
लगता जो होगा। स्टैंडर्ड आपके कलर होते हैं एंड स्टैंडर्ड डोर डिज़ाइन होता है, उसके बेस पर हम फिर बेसिक किचन का एक पैकेज क्लाइंट को वो तैयार करके देते हैं। जितने भी हमने रिव्यू मिलते हैं बाद में, तो हर एक क्लाइंट ने हमारे रिव्यू में लिखा होता है भी प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल। वही तभी यही रीजन है कि भाई हम लोग भी हमें दोबारा आए हैं कि वो रेट हमारे को नहीं मिला था कहीं पे। लेकिन क्लॉसेट्स वगैरह का भी आप करते हो? हाँ जी हाँ, क्लोजेट का ना प्राइस होता है जो मतलब रफली आपका $170 पर लिनन फीट के हिसाब से वो शुरू हो जाता है। तो उसके बेस पर बट हम उसमें क्या देते हैं आपको, एक साइड में जैसे डबल हैंगिंग दे देते हैं, एक साइड में लॉन्ग हैंगिंग नीचे शेल्फ दे देते हैं, एंड मिडल में ड्रॉज देकर ऊपर शेल्फे दे देते हैं ऐसे। तो देन अगेन मतलब जो हमारा डिज़ाइन होता है हम उसमें ऑलवेज कस्टमर को बीच में रखते हैं, उनको पूछते हैं अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पर हमारा सारा डिज़ाइन कस्टमाइज होता है। सबसे कम बिल क्या था क्लॉसेट का? तो ये बताओ। हाँ, तो कम से कम आपका मतलब देखो साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो एरिया छोटा है तो लेट्स से $700 में भी हमने क्लोजेट बनाए हैं, मतलब 700 बनाई हाँ आपने जी हाँ जी क्लॉसेट? हाँ जी, वो भी बनाए। ओके, और किचन का सबसे कम बिल क्या था? मोर और लेस $3500 कम से कम हमारा मतलब प्राइस गया था एक बार। ऐसा नहीं, अगर प्राइस कम है तो आपको क्वालिटी कुछ मतलब डिफरेंट मिलेगी। आपको मैंने शॉप के पीछे दिखाया भी, जो भी है वो सारा कुछ टेस्टेड मटेरियल है एंड मेड इन कनाडा का मटेरियल है ना। तो गाइस हम लोग हैं ऑक्सफोर्ड कैबिनेटरी में, ब्रैम्पटन में। इनका एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर और आपने इनसे कैसे कांटेक्ट करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो अगर आपने क्लॉसेट्स बनवानी है, वॉल यूनिट बनवानी है, किचन रेनोवेट करवानी है, या फिर बेसमेंट में किचन बनवानी है, छोटा सा एक बार काउंटर भी बनवाना है, एक बार इनसे फ्री कोटेशन जरूर ले लेना। आई कैन गारंटी फ्री कोटेशन लेने के बाद फिर आप कहीं और जा ही नहीं पाओगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत टाइम दिया। मैं अब ब्रैम्पटन वाले घर में हम अपने जा ही रहे, तो एक बार फिर से हम लोग ना उसका मेजरमेंट वगैरह ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि बजट में आएगा तो ब्रैम्पटन वाली किचन हम लोग रेनोवेट कराने का सोच रहे हैं। पहुंच गए हैं हम लोग अपने ब्रैम्पटन में, सेकंड स्टॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट। अब यहाँ से सुंदर से गुरुजी की फोटो पिक करते हैं और फिर अपने घर चलते हैं। नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो माता जी की बहुत सारी स्वरूप है यहाँ पे, बहुत सारी फोटोज हैं। मम्मी मेरे कहते हैं ना, चैत का महीना चल रहा है, चैत का महीना शुरू हो गया है। हमने गुरुजी का ये वाला स्वरूप लिया है, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा। मुझे इसका फ्रेम भी बहुत अच्छा लगा। साथ में एमी ने अपने रूम के लिए कान्हा जी लिए और अमित ने अपने लिए राम दरबार लिए। सभी लोग अपने अपने फेवरेट गॉड लेकर जा रहे हैं। एक बृहस्पति भगवान जी की, क्योंकि अभी व्रत सकते हैं ना बृहस्पतिवार का, तो उनके लिए भी लिए। और ये मुझे बहुत स्वरूप पसंद आ गया था गुरु जी का, छोटा सा, तो ये मैंने अपने लिए लिया है। तो सभी लोग अपना फेवरेट लेकर जा रहे हैं। आपके लिए कृष्णा, आपके लिए कृष्णा ले लिए, कान्हा जी चाहिए थे ना आपको। कितनी ब्रैम्पटन में आओ और लेमोजिन ना दिखे, ये हो नहीं सकता। देखो भाई, चार लेमोजिन खड़ी है यहाँ पे लाइन में। तो चलो जी, हमारा दूसरा काम भी हो गया है। इंडिया सजावट एंड पूजा हट से जो हमने सामान लेना था वो सब कुछ भी ले लिया है, और अब चल रहे हैं हम तीसरा काम करने। अपने घर चल रहे हैं ब्रैम्पटन में। वहाँ पे बस इतना सा चेक करना है कोई रिपेयर वर्क ना हो नए टेनेंट्स के आने से पहले, इसलिए कहा था बाहर से दिखाऊंगी। अंदर कोई इतना खास काम नहीं है, बस 2 मिनट अमित को जाके चेक करना है, करंट टेनेंट से बात करनी है, फिर जाएंगे चौथा काम करने। वो बहुत ही जरूरी काम है, मतलब इतना जरूरी काम है कि उसके बिना हम घर वापस नहीं जा सकते। अमित कह रहे ब्रैम्पटन आए हैं, छोले भटूरे खाए बिना कैसे जा सकते हैं। तो फिर आज डिनर है हमारा छोले भटूरे का। और आज हम एक नई शॉप पे जा रहे हैं। पहले हम हमेशा ब्रैम्पटन आते थे, हम जाते थे क्वालिटी पे, क्योंकि क्वालिटी के छोले भटूरे बहुत ही यमी है। शॉप नहीं, रेस्टोरेंट पे क्वालिटी रेस्टोरेंट के छोले भटूरे बहुत ही यमी है। बट अभी एक नई शॉप यहाँ पे खुली है, रेस्टोरेंट एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है। मतलब इसकी इतनी तारीफें हो रही है। मैं कहा यार आज उसी पे चलेंगे, वहाँ खा कर आएंगे। चलो देखते हैं भाई कौन सी किसकी तारीफ हो रही है। एवन कह रही हूँ, क्वालिटी के तो मुझे पसंद है छोले भटूरे, बट जहाँ पे अमित लेकर जा रहे हैं वहाँ देखो कैसे होते हैं। दिस इज आवर ब्रैम्पटन होम। अभी अंदर गए थे, तो जो अभी रह रहे हैं करंट टेनेंट्स, उनकी पूरी पैकिंग वैकिंग चल रही है। पूरे घर में बॉक्सेस ही बॉक्सेस हैं, तो ऐसा नहीं अंदर से हम शूट कर सकते थे, डजंट लुक नाइस। लेकिन अब नए टेनेंट्स आ रहे हैं 1 तारीख को। आपको बताया था कि ऊपर जो रहते हैं टेनेंट्स और नीचे बेसमेंट में जो रहते हैं, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है इस घर का, दोनों लोग ही एक साथ जा रहे थे। दोनों के अपने अपने रीजंस थे, बट लकीली फर्स्ट को ही अगले टेनेंट्स आ रहे हैं। बहुत डर लग रहा था एक बार तो। अभी कनाडा में
रेंटल मार्केट बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। इतने लोगों से बात हुई हमारी, काफ़ी नोन है जिनके जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं या बेसमेंट भी है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं 3-3 4-4 महीने से खाली पड़ी हुई हैं। जो हमारे टोरंटो में काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं उन लोगों ने भी यूनिट्स मूव करी है। ये ना टाइम चल रहा है, लोग अपने करंट घर छोड़कर अगले घरों में मूव हो रहे हैं बिकॉज उनको नए टेनेंसी एग्रीमेंट्स जो है वो बहुत सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी चीप मिल रहे हैं क्योंकि नए इमिग्रेंट्स आ नहीं रहे बहुत टाइम से, जो भी इमिग्रेशन पॉलिसीज चल रही हैं। तो एक ना हाइप ही शुरू हो गया मार्केट में कि नए इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे हैं, टेनेंट्स नहीं है तो चेंज करो, सस्ते हो गए रेंटल। तो इट इज़ नॉट अ रेंटल मार्केट राइट नाउ इन कैनेडा। मतलब लैंडलॉर्ड्स के लिए, टेनेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपना करंट लीज टर्मिनेट करके चेंज कर रहे हो आपको सस्ते रेट पे मिल रहा है, एवरीबडी सेविंग मनी। तो अगर हमारी बात करें अभी तो हमारे भी करंट टेनेंट्स पिछले 1.5 साल से रह रहे थे यहाँ पर, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया। दोनों कोई एक ही दिन आए थे दोनों और एक ही दिन जा रहे हैं तो आरबी पिछली बार काफ़ी लोगों ने हमें बोला था कि तुम लोगों ने टेनेंट्स चेंज किए, तुम लोग रेट बढ़ा कर रहे होगे एंड ऑल ऑफ दैट, जबकि हमारा प्लान था कि हम लोग घर बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोगों ने रेट बढ़ा कर दिया था लास्ट टाइम जब टेनेंट्स चेंज किए थे, क्योंकि हम दोनों ही जगह पे फैमिलीज रखी थी। उल्टा हमने रेंट कम किए थे, फैमिलीज इतना रेंट नहीं देती है जितने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वगैरह सब देते हैं। तो बट वी वर ओके, हमें था कि यार कोई ऐसा है जो घर को ना अच्छे से रखे एंड दे एक्चुअली केप्ट होम इन अ वेरी नीट एंड क्लीन कंडीशन। बट अब जब ये लोग जा रहे हैं, अगले टेनेंट्स जो भी आ रहे हैं, हम वी वांटेड अ वेरी स्मॉल फैमिली जो दोनों ही जगह पर, तो वही हमें मिली है। रेंट और कम हुए हमारे, मतलब पिछले 3-4 साल से इस घर से जितनी इनकम आती है ना वो रिड्यूस ही होती जा रही है। कि पहले एयरबीएनबी था, एयरबीएनबी से लॉन्ग टर्म लीज पर दिया तो रेंट कम हो गए, फिर लॉन्ग टर्म लीज पे टेनेंट्स चेंज किए, फैमिली को दिया तो और कम हो गए। और अभी क्या चल रहा है, अभी तो मार्केट ऐसी है, हमें तो ये डर था कि रेंट पर जाएगा भी सेम मंथ की नहीं, मतलब ये था कि चला तो जाएगा ही बट इमीडिएटली जाएगा कि मतलब अप्रैल से शुरू हो जाए कि नहीं, वो डर लग रहा था कि वो होगा कि नहीं होगा। बट लकीली हमें टेनेंट्स अच्छे मिल गए, जिस तरीके के हमें चाहिए थे वही मिल गए। बट करंट मार्केट के हिसाब से ड्रॉबैक पता क्या हुआ, वी हैड टू रिड्यूस आवर रेंट अगेन, ऊपर वालों का भी और नीचे वालों का भी तो अगर आप ये पूछो, बहुत सारे कमेंट्स अभी भी आते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हुए क्या कंसीडर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे चैनल पे हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है, तो मैं बोलूँगी कि अभी अगर आप बात करो कि इफ़ दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट स्टिल इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत कम प्राइस पे लिया था, इसका मॉर्गेज बहुत कम है, इसके खर्चे बहुत कम है, तो जो भी रेंट आता है अभी भी ये कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ऐसी ही प्रॉपर्टी अब आज मार्केट में खरीदो और जो करंट अभी रेंट की सिचुएशन चल रही है, अगर वो करंट रेंट की सिचुएशन हो और आपको लगे कि यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना अभी फ़ायदे की बात है, आई डोंट थिंक सो क्योंकि जितना खर्चा है, अब डिपेंड्स आप कितनी मॉर्गेज पे कर रहे हो या कितना आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो जो खर्चे हैं घर के, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मॉर्गेज, जो साल में थोड़ी बहुत तोड़फोड़ होती रहती है, पेंट वेंट का खर्चा इन ऑल ऑफ मिलाकर जो किसी भी घर से आपको रेंट आएगा, अगर आप सोचो कि सारा खर्चा निकाल के आपकी जेब में बच जाएगा क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, ये सोचने वाली बात है। करंटली जो मार्केट चल रही है कनाडा में, वो रेंटल मार्केट के हिसाब से ना, आई वुड से इतने साल जितने हमें हो गए कनाडा में, इट्स वर्थ नॉट द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज राइट नाउ। चलो अब चलते हैं, बहुत ठंड हो गई है, अब छोले भटूरे खाने चलते हैं। गाइस, 4th स्टॉप आज का छोले भटूरे.ca, यहाँ के छोले भटूरे ट्राई करने हैं हम इतने। गाइस, हमारा डिनर देख लो आज, फूले फूले भटूरे सामने, मैंने तो लिया मसाला फोटा। और इनके पास वो भी है, वो कांजी जो गाजर की बनती है, रेड वाली फर्मेंटेड होती है। आपने ट्राई करनी, आप कर लो। अब मैंने क्वालिटी के छोले भटूरे टेस्ट करके यहाँ से लिए हैं, ट्राई करते हैं क्या स्पेशल है इनमें। वैसे ऑयली है ये चीज़ ऑलरेडी मैंने ली थी। बट छोले कैसे हैं ये बताओ। मैंने इसकी जिन लोगों से तारीफ सुनी है, सबने बोला कि छोले का टेस्ट बिल्कुल दिल्ली वाला टेस्ट है। भटूरे अच्छे हैं।